हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम ये शानदार फूड रेसिपी ऐप बनाने वाले हैं और ये हम डेटा फेच करके बनाने वाले हैं। यानी कि ये सारा डेटा जो है हम एक एपीआई से फेच कर रहे हैं और ये जो है फूड रेसिपी ऐप बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इस ऐप का डेमो देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा होम पेज रहेगा। यदि आप इंडियन पर क्लिक करेंगे तो इंडियन आएगी, जो कि बाय डिफॉल्ट होगा। जब आप कनेडियन पर क्लिक करेंगे तो सारी की सारी आपकी कनेडियन रेसिपीज आएंगी। जब आप अमेरिकन पर क्लिक करेंगे तो अमेरिकन रेसिपी आएंगी। जब आप थाई पर क्लिक करेंगे तो थाई रेसिपी आएगी। हमारे पास अभी फिलहाल के लिए 3 ही है। जब आप ब्रिटिश पर क्लिक करेंगे तो सारी की सारी ब्रिटिश रेसिपी आएंगी, जो कि बहुत सारी ब्रिटिश आपकी रेसिपी है। और ब्रिटिश के बाद जब आप रशियन पर क्लिक करेंगे तो रशियन रेसिपी आने वाली है। ठीक है, तो रशियन रेसिपी यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर सर्च किया इस तरह से चिकन और एंटर किया, तो यदि आपके डेटाबेस में है, ठीक है, तो वो चिकन भी आपको आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है ये आ चुका है। ठीक है, मान लीजिए मैं सर्च करूँ बैगन। ठीक है, बैगन बैंगन। ठीक है, तो बैंगन सर्च किया तो यदि बैगन होगा तो वो हमें जो है बैगन जो है शो कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ये पूरा का पूरा जो रेसिपी ऐप है ये बनाने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही शानदार ऐप होने वाला है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सीरीज का पार्ट है। तो पिछले लेक्चर में हमने जावास्क्रिप्ट में डेटा फेच करना सीखा था और इस लेक्चर में हम ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, जो कि होगा हमारा प्रोजेक्ट नंबर। ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट नंबर 5वां होगा। ठीक है, ये हमारा 5वां प्रोजेक्ट है। तो अभी तक हमने जो है 59 लेक्चर अपलोड कर रखे हैं और इसके लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए प्री रिक्विजिट ये है कि आपको ये सब चीज़ आनी जरूरी है। ठीक है, विदाउट HTML CSS जावास्क्रिप्ट आपको ये प्रोजेक्ट समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये प्री रिक्विजिट है, आपको आना जरूरी है। तो हमने HTML पूरा कंप्लीट कर रखा है। HTML के बाद हमने CSS भी कंप्लीट कर रखा है। CSS में हमने आपको 4 प्रोजेक्ट बना के दिखाया था। तो उसमें से फर्स्ट प्रोजेक्ट है आपका चेस बोर्ड, सेकंड प्रोजेक्ट हमने बनाया था इंस्टाग्राम का क्लोन, और थर्ड प्रोजेक्ट बनाया था हमने फेसबुक का स्टोरी क्लोन बनाया था। और जो फोर्थ प्रोजेक्ट है जो कि बड़ा लार्ज प्रोजेक्ट था, जो कि था आपका नेटफ्लिक्स का क्लोन। उसके बाद हमने आपको टेलविन सिखाया था। टेलविन में हमने आपको 6 प्रोजेक्ट बना के दिखाए थे। ठीक है, तो 6 प्रोजेक्ट प्लस एक्सप्लेनेशन। और जावास्क्रिप्ट में हम अब तक 4 प्रोजेक्ट बना चुके हैं। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में एकदम जीरो लेवल से एकदम हमने वेरिएबल से स्टार्ट किया था और वेरिएबल से लेकर अब जो है हम लगभग अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। 2-3 लेक्चर हमारे रिमेनिंग है, फिर हमारा जावास्क्रिप्ट हो जाएगा। तो जावास्क्रिप्ट में पहला प्रोजेक्ट हमने बनाया था जावास्क्रिप्ट का क्लॉक ऐप, और उसके बाद जो है हमने सेकंड प्रोजेक्ट बनाया था आपका इमेज चेंजर ऐप, और सेकंड प्रोजेक्ट के बाद जो है हमने थर्ड प्रोजेक्ट बनाया था मूवी ऐप, और थर्ड प्रोजेक्ट के बाद जो है हम चौथा प्रोजेक्ट बनाया था जो कि था आपका कैलकुलेटर ऐप। और कैलकुलेटर ऐप के बाद जो है अब हम बनाने वाले हैं हमारा जो कि होगा 5वां प्रोजेक्ट, जो कि है आपका फूड रेसिपी ऐप। और ये हम एपीआई से डाटा फेच करके बनाने वाले हैं। तो जो कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको एपीआई से कैसे डाटा फेच करते हैं सिखाया था, तो उसका हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखने वाले हैं कि रियल वर्ल्ड में वो कैसे चीजें फेच करते हैं। तो यदि आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो आपके पास सेव का ऑप्शन आ रहा होगा, आप उसे सेव करें, प्लेलिस्ट को एक्सेस करें, इसको बुकमार्क करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को एक लाइक भी कीजिएगा यदि वीडियो पसंद आया तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक नया मैं फाइल बना लूंगा, राइट क्लिक करूंगा और राइट क्लिक करके फोल्डर, और यहाँ पर मैं करूंगा लेक्चर 59, और यहाँ पर हम करेंगे आपका लेक्चर 59 हम करेंगे प्रोजेक्ट आपका जेस, और जेस प्रोजेक्ट यहाँ पर आपका ये हमारा जो है 5वां प्रोजेक्ट है, तो 5। ठीक है, 5 किया और इसको ओपन कर लूंगा। तो यहाँ से CMD, और CMD करके यहाँ पर मैं करूँगा कोड स्पेस डॉट और एंटर। तो इससे मेरा VS कोड ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इससे मेरा VS कोड ओपन हो गया। अब जो मेरा टर्मिनल है इसको हम बंद कर देंगे, जो कि मेरा कमांड प्रॉम्प्ट था ये बंद कर दिया। ठीक है, अभी हो जाने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। ठीक है, यहाँ एक फाइल बनाऊंगा, यहाँ 3 फाइल बनाऊंगा। सबसे पहले होगा मेरा index.html। ठीक है, जिसमें मेरा HTML का स्निपेट रहेगा। तो शिफ्ट एक्सक्लेमेशन दबाइए, शिफ्ट एक्सक्लेमेशन और इंटर, इससे आपका स्निपेट आ जाएगा। एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा style.css। ठीक है, हम सेपरेट स्टाइल शीट बनाएंगे इसमें। तो यहाँ पर मैं बनाऊंगा स्टाइल STYLE style.css, और एक और बनाऊंगा जिसका नाम होगा index.js। ठीक है, index.js। ये आपको 3 फाइल बनाने
बनाने आपको पड़ेंगे, ठीक है। अब 3 फाइल बनाने के बाद क्या करना है देखिए, तो इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे ताकि आपको प्रॉपर विजिबिलिटी हो, ठीक है। अब जो है सबसे पहले हम अपन HTML करेंगे, तो इसमें मैं थोड़ा सा बूटस्ट्रैप यूज करूंगा, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, ठीक है। वो जो पिछले लेक्चर में जब हमने बनाया था तो हमने बटन यूज किया था, उसी तरह से थोड़ा सा यूज करूंगा। मैं आपको बूटस्ट्रैप भी इस ट्यूटोरियल में सिखाने वाला हूँ, ठीक है। जो हमारा फुल स्टैक वेब डेव का सीरीज चल रहा है, इसमें मैं आपको बूटस्ट्रैप भी, जैसे मैंने आपको टेलविन सिखाया था, टेलविन में एक ही साथ जो है मैंने 6 प्रोजेक्ट बना के दिखाया था और नोट्स भी दिया था, उसी तरह से मैं बूटस्ट्रैप भी का बूटस्ट्रैप के भी लेक्चर जो है ऑन गोइंग है, ठीक है। हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, प्रिपरेशन चल रहा है। जब पूरे लेक्चर हो जाए तो मर्ज करके जो है आपको एक बड़ा लेक्चर आएगा बूटस्ट्रैप पर, जिसमें हम आपको एटलीस्ट 3-4 प्रोजेक्ट या 5 प्रोजेक्ट बनाकर आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो हम एकदम बेसिक यूज करेंगे अभी के लिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको ओपन करना है और यहाँ पर जाना है, ठीक है। सबसे पहले ओपन करें अपना ब्राउजर, कोई भी ब्राउजर आप ओपन कर सकते हैं, मैंने यूज कर रहा हूँ क्रोम। getbootstrap.com पर जाइए और getbootstrap.com पर जाने के बाद जो है हमें थोड़ा सा बूटस्ट्रैप चाहिए रहेगा, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करें और नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको CDN लेना है, ये CDN है, तो हमें CSS चाहिए केवल। तो यहाँ से इसको कीजिए कॉपी और कॉपी करके क्या कर लीजिए, अपने HTML में पेस्ट कर लीजिए, ठीक है। ये जो जहाँ पर आपको दिख रहा है टाइटल, ठीक है, उस टाइटल के नीचे आप इसको पेस्ट कर लो, ठीक है। बस थोड़ा सा चाहिए। अब ये जो टाइटल है आप इसको चेंज करें, आप इस टाइटल को चेंज कीजिए और यहाँ पर आप कीजिए इस तरह से फूड रेसिपी ऐप, ठीक है। फूड रेसिपी ऐप कीजिए और ये करने के बाद आपने CSS को लिंक करना है। तो CSS को लिंक हम कैसे करेंगे, यहाँ पर लिंक कीजिए, लिंक टैग यूज कीजिए और लिंक टैग यूज करके यहाँ पर CSS सेलेक्ट कीजिए। तो style.css, मेरा फाइल का नाम भी style.css है, ठीक है। अब जो है मैं JS को भी लिंक करूंगा, तो यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग और src वाला करना है आपको ./index.js, इस तरह से। तो एक बार हम कंसोल लॉग करके देख लेते हैं, ठीक है। JS में console.log और यहाँ पर हम करेंगे फूड रेसिपी ऐप, फूड रेसिपी। अब स्पेलिंग में ध्यान मत दो, ठीक है। फूड रेसिपी हो गया। अब जो है इसमें मैं थोड़ा सा स्टाइल लगाऊंगा, तो स्टाइल करूंगा, ठीक है। BG बैकग्राउंड कलर, BGN के बैकग्राउंड कलर BG ब्लैक, ठीक है, BG ब्लैक करूंगा। और ये बूटस्ट्रैप की क्लास है, BG ब्लैक और टेक्स्ट लाइट, ठीक है, टेक्स्ट लाइट करूंगा, टेक्स्ट लाइट LIGST, ठीक है, टेक्स्ट लाइट। तो BG ब्लैक और ये स्टाइल नहीं करना है आपको, यहाँ पे देना है क्लास, मैं भूल गया था, इसको यहाँ पे देना है क्लास। तो BG ब्लैक और टेक्स्ट लाइट, एक H1 लगा लेते हैं और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ फूड रेसिपी ऐप, फूड रेसिपी ऐप। और इसको राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करके इस तरह से राइट क्लिक कीजिए, ओपन विथ लाइव सर्वर। इसमें ओपन विथ लाइव सर्वर करो तो ये आपके ब्राउजर में ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए फूड रेसिपी ऐप और बूटस्ट्रैप के आइकन जो है आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मैं ये बनाऊंगा, ये सारे के सारे बटन, ये सारे के सारे क्या बनाऊंगा, बटन बनाऊंगा, इंडियन, कैनेडियन, अमेरिकन। हम अपना UI सबसे पहले बनाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं बनाऊंगा एक कंटेनर, ठीक है। तो यहाँ इसको आप हटा दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। इस H1 की कोई जरूरत नहीं है, इसको हटा दो, रिमूव कर दो। तो यहाँ पर मैं करूंगा कंटेनर इस तरह से, और इसको आपको करना है डॉट कंटेनर। तो डॉट कंटेनर करेंगे तो आपकी एक बन जाएगी क्लास जिसमें डॉट कंटेनर आ जाएगा। और मार्जिन Y एक्सिस से यानी कि ऊपर से, Y एक्सिस यानी कि ऊपर होता है, X एक्सिस यानी कि ये होता है, ठीक है। तो मैं करूंगा MY3, मुझे 3 का मार्जिन चाहिए और 3 का मार्जिन के बाद जो है टेक्स्ट सेंटर में आने चाहिए, यानी कि सारी की सारी चीजें सेंटर में आनी चाहिए, ठीक है। ये कर दिया। अब मुझे चाहिए बटन्स, अब मुझे चाहिए बटन। तो देखिए यहाँ पर हम कौन सा बटन यूज करें, आउटलाइन वाले। तो आपको क्या करना है, गेट बूस्टर पर जाना है, डॉक्स में जाना है, ये जो डॉक्स दिख रहा है इस डॉक्स पर आपको क्लिक करना है। तो आप डॉक्स पर क्लिक कीजिए और डॉक्स पर क्लिक करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करो, ठीक है। ये लेफ्ट साइड में आप नीचे स्क्रॉल कीजिए और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बटन्स, ठीक है। तो मैं ढूंढ रहा हूँ बटन, मुझे कहाँ दिख रहे हैं, ये बटन दिख गया, इस बटन पर क्लिक कीजिए। तो जब आप बटन्स पर क्लिक करेंगे, कंपोनेंट के अंदर बटन्स पर, तो आपको बहुत सारे रंग बिरंगे बटन मिलेंगे, देखिए रंग बिरंगे आपको मिल रहे हैं बटन। तो हमें ये बटन नहीं यूज करना है, हमें यूज करना है आउटलाइन वाला बटन। तो ये वाला बटन यूज करना है, देखो ये वाला बटन हम यूज करना चाहते हैं। तो आप यहाँ से ये जो आइकन है इस पर क्लिक करें तो ये कोड हो जाएगा कॉपी, और कोड कॉपी हो जाने के बाद आप यहाँ पर करो, ये जो आपका आपने बनाना है कंटेनर, इस कंटेनर पे सारे बटन को पेस्ट कीजिए,
ठीक है। तो आप सारे के सारे बटन को प्रेस कर दीजिए और एक बार राइट क्लिक करो और राइट क्लिक करके आप फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दो, तो आपकी चीज़ें अब बढ़िया से अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब हमें सारे बटन नहीं चाहिए रहेंगे, तो सबसे पहले आपको देना पड़ेगा आईडी, क्योंकि हम HTML में क्या करेंगे, उनको टारगेट करेंगे, जावास्क्रिप्ट में टारगेट करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या दूंगा, मैं आईडी दूंगा। तो देखिए मैं मल्टीपल कर्सर बनाऊंगा इस तरह से। अल्ट बटन को आप प्रेस कीजिए और अल्ट के साथ जो है टैब दबाते जाइए। ठीक है, टैब यानी कि आपके माउस में अल्ट को प्रेस कीजिए और माउस में इस तरह से कीजिए क्लिक। जब आप माउस को क्लिक करेंगे तो इस तरह से मल्टीपल कर्सर जो है बनता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, आईडी, और आईडी दे दिया, मान लीजिए मैं दे दिया इंडियन दे दिया, बाद में चेंज कर दूंगा, इंडियन दे दिया। ठीक है, आईडी यूनिक होनी चाहिए। अब जो है ये हो जाने के बाद जो है BTN BTL आउटलाइन प्राइमरी, मुझे नाम भी तो चेंज करना है। तो इंडियन में मैं क्या दे दूंगा, और मुझे गैप भी चाहिए। ठीक है, आपस में सारे बटन चिपक गए होंगे, तो देखिए यहाँ पर आउटपुट देखिए, आपस में सारे बटन चिपक गए, मुझे गैप चाहिए। तो गैप के लिए हम क्या करेंगे, वही मल्टीपल कर्सर बनाइए इस तरह से, मल्टीपल कर्सर। और मल्टीपल कर्सर बनाने के बाद जो है इस तरह से देखिए मल्टीपल कर्सर बनाइए, अल्ट को प्रेस कीजिए और अल्ट के साथ आप इसको सेलेक्ट करो, इस तरह से सेलेक्ट करो। ठीक है, और सेलेक्ट करो और यहाँ से भी चूज करो और इसको भी चूज करो, यहाँ करो MX3। ठीक है, इस तरह से सेलेक्ट कीजिए। अब जैसे आपने यहाँ आईडी इंडियन दिया, तो आप इसके अंदर इंडियन ही करो। ठीक है, आप इसको इंडियन ही कीजिए, इंडियन, ताकि मैं इंडियन पे क्लिक करूँ तो इंडियन मुझे दिखे। ये ना हो कि मैं इंडियन को क्लिक कर रहा हूँ मुझे चाइनीज दिख रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडियन के बाद जो है आपका है कैनेडियन, तो यहाँ पर आईडी इसको दे दीजिए कैनेडियन, सो कैनेडियन। ठीक है, इस तरह से आईडी दे दो और यहाँ टेक्स्ट भी चेंज करो और हम टेक्स्ट भी करेंगे कैनेडियन, तो केने आपका कैनेडा होता है। ठीक है, तो कैनेडियन। ठीक है, हो गया। अब उसके बाद जो है कैनेडियन के बाद जो है अमेरिकन चाहिए, तो यहाँ पर सारी वैरायटी मिलेंगी जी, सारी वैरायटी आपको मिल जाएगी। तो अमेरिकन में, ठीक है, यहाँ पर मैं कहाँ कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं करूँगा अमेरिकन। ठीक है, इस तरह से अमेरिकन किया और यहाँ भी हम करेंगे अमेरिकन। तो अमेरिकन किया। अब अमेरिकन हो जाने के बाद जो है थाई चाहिए, तो आप यहाँ थाई करो। ठीक है, THAI थाई। वो डेटा कहाँ से आएगा वो सब आपको बताएंगे, आप उसकी चिंता मत करो। तो यहाँ पर थाई कीजिए और थाई करने के बाद आपको ब्रिटिश चाहिए, तो यहाँ पर आप जो है ब्रिटिश कीजिए, BRI। ठीक है, यहाँ पर कीजिए BRI TISH, ब्रिटिश कीजिए और यहाँ भी आप करो ब्रिटिश, BRITISH ब्रिटिश। ठीक है, ब्रिटिश करें। और ब्रिटिश के बाद एक होगा आपका रशियन। ठीक है, रशियन, तो रशियन में रशियन नहीं आएगी, याद रखिएगा, रशियन में रशियन फूड आएगी। ठीक है, रशियन, और आप इसको भी करो रशियन। रशियन सबको पसंद है भाई, सभी को। भारत में कोई ऐसा नहीं है जिसको रशियन नहीं पसंद है, सबको रशियन पसंद है। ठीक है, रशियन। अब इसको जो है यहाँ से कर देंगे, यहाँ से आप इसको कर दो। ठीक है, डिलीट। ठीक है, तो ये हमारे बन गए बटन्स। ठीक है, तो बटन बन गए, देखिए रंग बिरंगे बटन बन गए होंगे, इंडियन, कैनेडियन, अमेरिकन, थाई। ठीक है, रंग का थोड़ा फर्क होगा। ठीक है, तो देखिए मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, इसको मैं कर दूंगा पीला चाहता हूँ, तो इसको मैं दे दूंगा वार्निंग से पीला कलर आ जाएगा। जो सेकेंडरी है ना, इस सेकेंडरी को आप कर दो वार्निंग। ठीक है, वार्निंग दे दो, वार्निंग से पीला आ जाएगा। वार्निंग के बाद जो है जहां पर आपका डेंजर है, इसको दे दो आप इन्फो, ये लाल लाल दिख रहा है ना, आप इसको इन्फो दे दो। ठीक है, ये जो आपका यहाँ पर आप इसको इन्फो दे दीजिए। अब देखिए, तो ये देखिए अब थोड़ा सा बेटर दिख रहा है। बाकी ये बोल्ड कैसे होगा वो आ जाएगा, आप उसकी चिंता मत करो। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें एक सर्च बार चाहिए। तो सर्च बार देखिए हम जो है सर्च बार कैसे बनाएंगे, तो सर्च बार के लिए मैं बनाऊंगा एक कंटेनर इसके नीचे। ठीक है, बूटस्ट्रैप में बस इतना ही काम करना था और बूटस्ट्रैप की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एक करूंगा डॉट कंटेनर, नीचे करूंगा डॉट कंटेनर करूंगा और डॉट कंटेनर डॉट टेक्स्ट सेंटर। तो इस तरह से आप दो क्लास लगा सकते हो किसान। देखिए यहाँ पर देखिए आपका एमिट एब्रिविएशन, ये मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है कि मैंने कंटेनर लिखा डॉट और डॉट टेक्स्ट लिखा, तो दो क्लास मेरे ऑटोमेटिक बन गए। एंटर करूंगा तो मेरे क्लास बन जाएंगे। यहाँ पर मैं करूंगा इनपुट और इनपुट में सबसे पहले यहाँ पर एक आईडी दूंगा, तो आईडी इसका नाम रखूंगा सर्च।
ठीक है, ताकि इस आईडी में जो भी आप टाइप करें इसमें एक एपीआई रिक्वेस्ट लगा सकूं। अब जो है एक मुझे चाहिए एक ड्यू चाहिए, उसका नाम होगा फूड। ठीक है, उसका नाम मैं फूड रखूंगा और इसके अंदर मैं डायनेमिक कंटेंट जो है जनरेट करूंगा। ठीक है, इसके अंदर मैं डायनेमिक कंटेंट ये इनपुट में क्या आ रहा है, फॉर्म एलिमेंट मस्ट लेबल नो टाइटल एट्रीब्यूट। ठीक है, टाइटल दे दिया और यहाँ पर टाइटल दे दिया सर्च। ठीक है, सर्च दे दिया, तो आप टाइटल भी दे सकते हैं तो सर्च। ठीक है, तो अभी जो है ये कुछ ऐसा आ गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहें तो प्लेस होल्डर भी दे सकते हैं इस तरह से, प्लेस होल्डर टाइप फूड हेयर, टाइप फूड हेयर। ठीक है, तो इस तरह से आप प्लेस होल्डर दे दोगे तो यहाँ पर टाइप फूड हेयर आ जाएगा। ठीक है, बटन को हम स्टाइलिंग बाद में कर लेंगे, उसका कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, वो बटन स्टाइलिंग हो जाती है। तो ये जो मेरा फूड क्लास है, इस फूड क्लास में मैं डायनेमिक कंटेंट डंप करूंगा जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट डन है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है अपना जो जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट का लॉजिक लिखते हैं जिससे हमारे पास क्या आएगा, डेटा आएगा। तो सबसे पहले हम इन बटन को क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट में एक्वायर करेंगे, ले लेंगे। तो हम लेंगे कैसे, देखिए हर बटन को मैंने क्या दे रखा है, मैं आईडी दे रखा है। देखिए आईडी दे रखा है इंडियन, सारे बटन को मैंने यूनिक आईडी दे रखा है इंडियन, फिर आपका इंडियन के बाद कनेडियन, अमेरिकन, थाई, ब्रिटिश। तो इन आईडी को मैं यूज करूंगा और जावास्क्रिप्ट में इसको करूंगा मैं टारगेट। तो जावास्क्रिप्ट में मैंने कंसोल लॉग किया था, एक बार चेक कर लेता हूँ मेरा चीजें कंसोल में आ रही है कि नहीं। तो आप इंस्पेक्ट पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर कंसोल पर जाइए, देखिए फूड रेसिपी आ रहा है, मतलब सही काम कर रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जो है हम सारे के सारे बटन को ले लेंगे। ठीक है, तो सारे के सारे बटन को हम लेंगे कैसे, देखिए मैं यहाँ पर करूँगा लेट, और सबसे पहले बटन को लेने से पहले जो आपका ये फूड वाला डिव है ना, इसको ले लो आप। ठीक है, तो लेट फूड और यहाँ पर हम करेंगे डॉक्यूमेंट, ये हम कई बार कर चुके हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर्स में डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और यहाँ पर हम करेंगे डॉट फूड। इस तरह से डॉट फूड करेंगे तो हमारा फूड आ जाएगा। डॉट फूड के बाद जो है मैं करूँगा लेट इंडियन। ठीक है, और लेट इंडियन यहाँ पर मैं करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और क्वेरी सेलेक्टर करके यहाँ पर हम करेंगे, मैंने आईडी दिया है तो मैं करूँगा हैश, और यहाँ पर इंडियन। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक, याद रखो ये जो स्पेलिंग मिस्टेक है ये नहीं होनी चाहिए। ये जो आईडी है, ये आईडी यहाँ पर सेम जानी चाहिए, नहीं तो आपका बटन एक्वायर ही नहीं होगा। ठीक है, इससे माने चाहिए। अब आप इसको क्या करो, इसको आप डुप्लीकेट कर लो। ठीक है, अब बस इसका नाम चेंज कर देना। ठीक है, इसका आप नाम चेंज कर दो, तो यहाँ पर कर दो इंडियन की जगह क्या कर दो, कैनेडियन। और अब ये हो जाने के बाद, ठीक है, इंडियन के बाद कनेडियन, उसके बाद आपका क्या था, अमेरिकन, और अमेरिकन, और अमेरिकन के बाद आपका था ब्रिटिश। तो यहाँ पर लिखिए ब्रिटिश। ये सारे बटन को हम एक्वायर कर रहे हैं, ब्रिटिश। और ब्रिटिश के बाद आपके पास क्या था, ब्रिटिश के बाद हमारे पास था अमेरिकन। ठीक हो गया, थाई, थाई। और थाई के बाद था हमारे पास आपका हमारा सबका फेवरेट रशियन। ठीक है, रशियन। भारत और रशिया की गहरी मित्रता है तो हम सबको पसंद है रशियन। ठीक है, ये हो गया। तो सारे के सारे बटन हमने एक्वायर कर लिए। अब एक्वायर कर लेने के बाद क्या, ठीक है, अब एक्वायर हो गया। अब इसके बाद जो है आपको क्या करना है, देखिए अब हमें सबसे पहले फेच करना है डेटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेटा फेच करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक बनाऊंगा लेट रेसिपी नाम से वेरिएबल बनाऊंगा, लेट रेसिपी, और इस वेरिएबल में हम डेटा स्टोर करेंगे ग्लोबली। ठीक है, लेट रेसिपी नाम से वेरिएबल बनाया। अब ये जो डेटा आपकी आएगी ये कहाँ से आएगी, देखो ये जो डेटा है ये आएगी कहाँ से, एपीआई से आएगी। कौन सी एपीआई से, आप नया टैब ओपन कीजिए, बूटस्ट्रैप बंद कर दो, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप सर्च करें मील, मील डीबी एपीआई, मील डीबी एपीआई ओपन कीजिए। ये देखिए मील डीबी एपीआई, www.themildb.com, और एपीआई फ्री रेसिपी एपीआई में आप इसको करो क्लिक। आप इस पर क्लिक कीजिए तो ये है आपके मील डीबी की एपीआई। इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा सा चेंज किया है, पहले के कंपेरिजन में चेंज किया है। ठीक है, अब हमें क्या लेना है, हमें लेना है, देखिए आप मल्टीपल चीज़ें ले सकते हैं, लाइक आप रेसिपी बाय नेम ले सकते हो। तो अगर आप इसको कॉपी करेंगे, हमने आपको सिखाया है कि इसको आपको कॉपी करना है और पेस्ट करें ब्राउजर में,
तो वो फूड रेसिपी आ जाएगी। देखिए वो फूड रेसिपी आ गई कि इतनी उसकी क्वांटिटी चाहिए, ये चाहिए, फलाना चाहिए, ढिमकाना चाहिए। तो आप रेसिपी बाय नेम कर सकते हो। तो जब हम सर्च यूज करेंगे तो हम ये यूआरएल यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए ये जो है एट्रीबिया, इसके जगह में अगर चिकन डालता तो मुझे चिकन की रेसिपी आती है। ठीक है, तो ये जब हम यूज करेंगे, यहाँ पर देखिए आपका एरिया में कौन आ रहा है, इंडियन आ रहा है, भारत आ रहा है। ठीक है, ठीक है, चिकन हंडी आ रहा है। तो जब हम यूज सर्च करेंगे तब हम ये एपीआई का एंड पॉइंट, इसको बोलते हैं एंड पॉइंट, यूज करेंगे। ठीक है, और ये फिल्टर है। ठीक है, बाय आईडी है, अगर आप डिटेल में चाहते हो तो आपको ये एपीआई का एंड पॉइंट हिट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप 10 रैंडम रील मील चाहते हो तो आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रेसिपी बाय आईडी एरिया। एरिया देखिए ये हमें ये चाहिए था, देखो यहाँ पर आ गया ना। ये यूआरएल आपको करना है रेसिपी बाय एरिया, जिसमें एरिया में क्या लिखा है, कनेडियन डाला है। तो यहाँ पर अगर हम डालें कनेडियन तो हमारी कनेडियन आएंगी रेसिपी। टोटल कितनी रेसिपी आएंगी, टोटल आएंगी हमारे पास, टोटल आएंगी 13 रेसिपी। ठीक है, अगर इस कनेडियन की जगह, इसके जगह में रसियन डालूं, रसियन डालूं, एंटर करूं तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, रसियन आ जाएगी। देखो मेरे पास क्या आ जाएंगी, रसियन आ जाएंगी। तो हम ये एपीआई का एंड पॉइंट यूज करने वाले हैं। हम डेटा इस एंड पॉइंट से फेच करने वाले हैं, इस डेटा से, इस एंड पॉइंट से डेटा फेच करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले सारा बंदोबस्त करते हैं। तो हम डेटा फेच कैसे करेंगे, पहले हम लिख देंगे इस तरह से कमेंट, फेचिंग डेटा फ्रॉम एपीआई, फेचिंग डेटा फ्रॉम एपीआई। और यहाँ पर मैं करने वाला हूँ कॉस्ट, इस तरह से कॉस्ट, और आपका फेच डेटा, फेच डेटा, और यहाँ पर ए सिंक्रोनस रहेगा, ये मेरा एरो फंक्शन होगा। और ए सिंक्रोनस और एरो फंक्शन हो जाने के बाद जो है, यहाँ पर सबसे पहले एक पैरामीटर है जिसका नाम होगा एरिया। एरिया यानी कि बटन, बटन पे होगा ना क्लिक, कि इंडियन चाहिए, कि रशियन चाहिए, कि अमेरिकन चाहिए, तो यहाँ पर हम डालेंगे एरिया। ठीक है, अब एरिया हो जाने के बाद जो है, सबसे पहले हम जैसे डेटा फेच करते हैं हम वैसे ही करेंगे, कॉस्ट एपीआई। और एपीआई में मैं क्या करूंगा, अवेट जो आपको सिखाया था फेच करना, फेच, और एपीआई का यूआरएल आप डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं करूंगा बैकटिक, याद रखिएगा बैकटिक यूज कीजिएगा आप। बैकटिक होता है टैब की के ऊपर और एसी की के नीचे, टैब के ऊपर और एसी के नीचे। और इस यूआरएल को आपको करना है कॉपी, तो इस यूआरएल को यहाँ से कीजिए कॉपी, और कॉपी करके क्या करेंगे, इस यूआरएल को यहाँ पर पेस्ट। ठीक है, अब देखिए जब आप पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर HTTPS गायब है। ठीक है, तो आपको HTTPS खुद से लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर HTTPS इस तरह से करूँगा, कॉलन डबल स्लैश करूँगा, ये आपको लगाना है, नहीं तो आपका एपीआई आपका फेच जो है डेटा फेच नहीं कर पाएगा। अब जो ये जो एरिया है, इन्होंने हार्ड कोड किया है कनेडियन। मैं चाहता हूँ ये जो है हार्ड कोड ना हो, आपका अमेरिकन पर बटन पर क्लिक करें तो अमेरिकन ऑटोमेटिक आ जाए। तो इसको ये अमेरिकन आएगा कैसे, इस एरिया के थ्रू, यानी कि जब फंक्शन को कॉल करेंगे, जब फेच डेटा को कॉल करेंगे तो हम ये सब चीज़ें पास करने वाले हैं। तो ये सब चीज़ें आएंगी कैसे, ये एरिया पैरामीटर के थ्रू। ठीक है, ये एरिया पैरामीटर के थ्रू। तो फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने आपको एरो फंक्शन सिखाया है हमारे वेब डेव के आपके प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो आप वहाँ से जो है एक बार पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर आपको करना है डॉलर, इस तरह से डॉलर करेंगे, और डॉलर करके यहाँ पर आप पास कर दीजिए एरिया, इस तरह से एरिया। अब एरिया हो जाने के बाद क्या करेंगे, आपको जेसन में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कॉस्ट इस तरह से देखिए, कॉस्ट डेटा, और कॉस्ट डेटा क्या करेंगे, यहाँ पर आप करेंगे अवेट, और अवेट एपीआई डॉट जेसन, एपीआई डॉट जेसन। और एपीआई डॉट जेसन करने के बाद आप एक बार कंसोल लॉग करो, कंसोल लॉग करो। ठीक है, माई रेसिपीज, माई रेसिपी इक्वल टू, यहाँ पर कॉमा करके मैं कर रहा हूँ डेटा। देखिए अब ये जो डेटा है, आप ही अभी के लिए फंक्शन को आपको कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ जो कि है फेच डेटा। फेच डेटा को मैं कॉल किया, यहाँ पर पास कर लिया, अभी के लिए पास कर दिया, मैं इंडियन पास किया। ठीक है, इंडियन पास कर दिया। एक चीज़ क्या याद रखिएगा कि आपका डेटा आएगा कहाँ पर, देखिए ये ब्राउजर के कंसोल में आएगा कि VS कोड के टर्मिनल में आएगा। देखिए हम इस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं यूजिंग HTML। तो जब आप प्रोग्राम को HTML के थ्रू रन करोगे तो डेटा आपके ब्राउजर के कंसोल में आएगा, लेकिन जब आप प्रोग्राम को नोड यानी कि VS कोड के टर्मिनल के थ्रू रन करोगे तो VS कोड के टर्मिनल में आएगा। लेकिन हम इस प्रोग्राम को रन कहाँ कर रहे हैं, HTML के थ्रू लिंक करके, तो हमारा डेटा कहाँ पर आएगा, HTML पर आएगा।
ठीक है। तो यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए और राइट क्लिक करके आप यहाँ पर इंस्पेक्ट कीजिए। तो यहाँ पर आप इंस्पेक्ट करो और इंस्पेक्ट करके जाइए आपके कंसोल पर, देखिए माय रेसिपी का ऑब्जेक्ट आया। इस ऑब्जेक्ट को ओपन करो तो ये देखिए एक मील नाम से आपको मिलेगा एरे। आपके जो एरे है उस एरे का नाम क्या है? उस एरे का नाम है मील्स। आपके एरे का नाम क्या है? मील्स। और मील्स के अंदर 12 आइटम है, तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये 12 के 12 आइटम आपको मिल जाएंगे। देखिए बैंगन भरता, ब्रेड ऑमलेट, चिकन हंडी, दाल फ्राई, यानी कि भारत की रेसिपी जो है, भारतीय रेसिपी आ चुकी है। तो मतलब कि मुझे डॉट मिल्स करना पड़ेगा। इस तरह से एरे का नाम जो है वो उस नाम को आपको यूज करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर जाएंगे, आपको एक और वेरिएबल बना लेना है। एक और वेरिएबल बना लीजिए और आप कर लो एक और वेरिएबल जो आपने यहाँ बनाया है ना, ग्लोबल वेरिएबल, इसी को यूज आप कर लीजिए रेसिपी। और इसमें क्या कर दो, इस रेसिपी में आप डाल दो डेटा डॉट मील्स। मील्स कहाँ से आया? हमने अभी आपको दिखाया कि वो एरे का नाम मिल्स था, तो हमने क्या किया, मिल्स किया। अब यहाँ पर मैं क्या प्रिंट करूंगा, यहाँ पर मैं रेसिपी को कंसोल लॉग करूंगा। अब देखिएगा आप मेरे पास जो है डायरेक्ट रेसिपी आ जाएंगे। देखिए आप मेरे पास डायरेक्ट सारे के सारे फूड आ गए। जो पहले ऑब्जेक्ट आ रहा था अब डायरेक्ट आ गया। ठीक है, तो यही होता है, यही क्या होता है आपका। ठीक है, यही इस तरह से ही चीज़ें जो है काम करती हैं। ठीक है, ये इस तरह से हम डेटा जो है क्या करते हैं, फेच करते हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अब इस सारे डेटा को मुझे इधर दिखाना है, इधर दिखाना है ब्राउज़र में। ठीक है, अपने HTML में। तो कैसे दिखाएंगे, उसके लिए मैं बनाऊंगा एक शो डेटा नाम से फंक्शन। ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं एक शो डेटा नाम से फंक्शन बनाऊंगा। ठीक है, तो शो डेटा नाम से फंक्शन में बनाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊंगा लेट और आपका शो डेटा, जहाँ पर मैं डेटा को शो करूँगा। शो डेटा नाम से फंक्शन बनाऊंगा और यहाँ पर हमारे पास आएगी रेसिपी, रेसिपी आएगी। ठीक है, और रेसिपी आने के बाद जो हम यहाँ पर क्या करेंगे, उस डेटा को मैप करेंगे, उस डेटा को मैप करेंगे। मैप हमने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है। तो जो आपके पास एक ड्यू था फूड, इस फूड वाले ड्यू में हम डेटा डालेंगे। तो सबसे पहले इस फूड को हमें जो है लेना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट में। तो हमने उसका भी बंदोबस्त पहले से ही कर रखा है। हमने यहाँ पर देखिए ये फूड नाम से ऑलरेडी क्वेरी सेलेक्ट कर रखी है। ठीक है, फूड नाम से हमने ऑलरेडी जो क्वेरी है वो सेलेक्ट कर रखी है। तो हमें बस फूड को यूज करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखिए फूड डॉट आपका इनर HTML, इनर HTML में क्या करूँगा, ये जो रेसिपी आएगी मेरे पास, इस फंक्शन को मैं यहाँ कॉल कर दूंगा। यहाँ देखिए मैं क्या करूँगा, आगे चलकर शो डेटा को यहाँ पर कॉल कर दूंगा और इसमें पास कर दूंगा रेसिपी। ये जो रेसिपी है इसको यहाँ पास कर दूंगा। तो ये जो रेसिपी होगी, जो भी इंडियन आई है, वो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगी इस रेसिपी में। और इस रेसिपी को मैं क्या करूँगा, लूप कर लूंगा। इसको मैं फूड नाम देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसको मैंने फूड नाम दे दिया। तो ये जो फूड है, ये फूड कौन सी है, ये वाली फूड जो है, ये फूड है जो कि आपकी API से आ रही है। अब हम इस फूड को मैप कर लेंगे। तो इनर HTML में, इनर HTML में आपको क्या करना है, मैप कर लेना है। तो यहाँ पर क्या करें, आप करें रेसिपी डॉट मैप, इस तरह से मैप कर लीजिए। और मैप हो जाने के बाद यहाँ पर आपको कॉल बैक लगाना है। कॉल बैक आपको लगाना पड़ता है मैप में, ये हमने आपको सिखाया ऑलरेडी। यहाँ पर आप मील दे दो, जो चाहे पैरामीटर आप दे सकते हैं। बैकटिक यूज कीजिए क्योंकि बैकटिक हमें वेरिएबल यूज करना है, बैकटिक आप यूज करें। और बैकटिक में मैं यहाँ पर एक ड्यू बनाऊंगा। आपको सजेशन नहीं मिलने वाला, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, सजेशन आप नहीं मिलेगा, तो आपको हार्ड कोड करना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसमें जो है दे दूंगा स्टाइल। और स्टाइल में दे दूंगा, सबसे पहले मुझे चाहिए सेंटर में। तो इस तरह से डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में टेक्स्ट अलाइन आपका इस तरह से सेंटर, ताकि ये बीचों बीच आ जाए। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ताकि ये बीचों बीच आ जाए। अब ये हो जाने के बाद जो है इसके अंदर मेरा रहेगा एक और ड्यू, जिसमें मैं दिखाऊंगा इमेज को। एक और डी जिसके अंदर मैं इमेज दिखाऊंगा। तो इमेज के लिए मैं क्या करूँगा, IMG, और मुझे पूरा लिखना पड़ेगा IMG इस तरह से। और IMG में सबसे पहले क्या रहेगा, आपका SRC रहेगा। और SRC क्या होगा, देखिए SRC होगा क्या, यहाँ ध्यान दीजिए। हम अपना कंसोल ओपन करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, यहाँ पर कंसोल ओपन करेंगे। तो इस फंक्शन को आप अभी के लिए जो है कॉल मत कीजिए, नहीं तो हो सकता है कुछ एरर आ जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप जब
फूड को ओपन करोगे तो हर फूड में आपको मिलेगा एक str थंब, जो कि है इमेज का यूआरएल। अगर आप इसको इस तरह से कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद अगर आप यहाँ ओपन करेंगे, ब्राउजर में एंटर करेंगे, तो आपको इमेज दिखेगी। देखिए यहाँ पर मैंने डबल कोट्स को कर दिया बाय मिस्टेक कॉपी, डबल कोट्स आपको नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो आपको एक इमेज दिखेगी, देखिए ये इमेज है बैगन के भरते का इमेज है, ठीक है। आज हम बैगन का भरता बनाएंगे डेफिनेटली, आज जो रात को आएंगे और बैगन का भरता बनाएंगे। ये देख कर जो है खाने का मन कर गया, तो हम अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या बोल रहा था कि एसआरसी में जो है हमारे हर फूड में क्या है, जहां आप डेटा फेच कर रहे हैं, एक str मील थंब है, तो हमें इसको यूज करना है। तो आप इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। ये आपके इमेज का यूआरएल है, इसके अंदर इमेज का यूआरएल है। तो डॉलर करें और डॉलर में, ठीक है, मील डॉट, क्योंकि आपने यहाँ पर मील लिया है तो मील डॉट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको करना है मील, इस तरह से मील और मील डॉट str थंब करेंगे, इस तरह से str थंब, और इसको आप कर दो अनकमेंट। तो देखिएगा आपका इमेजेस आ जाएंगी, देखिएगा, वेट कीजिए, मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। देखिए तो मेरे पास इमेजेस तो नहीं आई, इमेजेस आ जाना चाहिए था, बट इमेजेस नहीं आई। क्यों नहीं आई? सो डेटा को मैंने कॉल किया और सो डेटा को कॉल करने के बाद जो है वहाँ पर फूड डॉट इनर HTML क्या रेसिपी को मैप करवाया, और रेसिपी को मैप कराने के बाद मील पास किया, और मील पास करने के बाद ठीक है तो इमेज, ठीक है, और इमेज भी दे दिया, SRC दे दिया, इमेज दे दिया, और इमेज में नहीं आ जाना चाहिए था, ठीक है। तो एक बार मैं इसको छोटा करूंगा, पता नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, ठीक है। रिफ्रेश किया तो इधर मेरी रेसिपी आ रही है, बट मेरा इधर इमेज नहीं आ रहा, ठीक है। मैं काम करता हूँ, इस शो रेसिपी वाले फंक्शन को ऊपर बनाता हूँ। सम टाइम ये होता है कि यहाँ बनाऊंगा, ठीक है, यहाँ डिक्लेयर करूंगा, और यहाँ किया, देखते हैं यहाँ पर क्या दिक्कत है। नहीं है, देखिए नहीं आ रही है, मतलब कुछ इशू है, कुछ तो इशू है। तो फूड डॉट यहाँ पर हमने क्वेरी सिलेक्टर डॉट फूड किया, ठीक है। तो एक बार मैं फूड को ही कंसोल लॉग करके देखना चाहूँगा। तो यहाँ पर मैं कंसोल लॉग, यहाँ पर आप फूड करो, ये जहाँ था वहीं रहने दीजिए, यानी कि ये नीचे था तो नीचे ही रहने दो, ठीक है, यहीं रहने दो। अब एक बार फूड को हम जो है क्या करते हैं, देखिए मैंने गलती से यहाँ पर रेसिपी कर दिया है, तो इसको आपको करना है फूड, यहाँ पर आपको फूड करना है। यदि आपके पैरामीटर का नाम फूड है तो आप यहाँ पर फूड ही करें, ठीक है। देखिए आप यहाँ पर फूड मत कीजिए, फूड क्यों, यहाँ पर इसको फूड मत करो, क्यों? क्योंकि फूड आपने ऑलरेडी यहाँ डिक्लेयर कर रखा है, इसलिए फूड समझ रहा है। तो यहाँ पर हम दे देंगे, मैं दे दूंगा इसको आइटम, ठीक है, आइटम्स दे दूंगा, और इसको भी आप दे दो आइटम्स दे दो, इसको भी आप आइटम्स दे दो। तो इधर आइटम्स ही रखिए, आइटम्स दे दीजिए, आइटम्स। तो अब चीज़ें सेट हो जानी चाहिए। देखिए अब सेट हो गई, अब आ गई, मेरे सारे के सारे आ गए, देखो आ गए, बैगन का भरता वगैरह आ गए। तो हमने पैरामीटर में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो ये बैगन का भरता वगैरह आ गया, ठीक है। तो ये आप इसको नाम पैरामीटर में आप इसको चेंज कर दो। इमेज को थोड़ा स्टाइल करेंगे, छोटा करेंगे इमेज को, इमेज हमारा बहुत बड़ा हो गया, तो यहाँ पर आपको लगाना है स्टाइल, या फिर आप यहाँ पर दे सकते हैं इस तरह से क्लास, ठीक है। और इसमें आप दे दो क्लास, और इसका नाम रख दो img, इस तरह से img। और img हो जाने के बाद आप क्या करें, आप आइए अपने CSS में, अब इस क्लास को आप पकड़ सकते हो CSS में, तो देखिए मैं कैसे पकड़ूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर CSS में आइए, और जो img क्लास आपने दिया है उसको आप यहाँ पर स्टाइल कर सकते हो, इस तरह से img, और img करके आप स्टाइल कर सकते हो। आप विथ दे सकते हो, विथ 220 पिक्सल दे दो, 220 पिक्सल, और 220 पिक्सल के बाद जो है बॉर्डर दे दो, बॉर्डर रेडियस दे दीजिए, और बॉर्डर रेडियस आप इसको 10 पिक्सल दे दो। बॉर्डर रेडियस के बाद जो है आप इसको बॉर्डर दे दो, बॉर्डर बॉर्डर बॉर्डर, और आपका 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू दे दीजिए, ठीक है। तो देखिएगा आपका इमेज बढ़िया आ जाएगा, देखिए बढ़िया इमेज आ गया ना, ठीक है, इमेज बढ़िया आ गया। अब यहाँ पर छोटा छोटा डॉट आ रहा है, इसको आप कैसे ठीक करेंगे? तो छोटा छोटा डॉट को हम ठीक कर लेंगे, उसका कोई टेंशन नहीं है। उसको हम ठीक कैसे करेंगे, देखिए आप क्या करो, जब इसको आप कर रहे हैं ना, इसको आप कर दो डॉट ज्वाइन, ठीक है। यहाँ पर आप डॉट ज्वाइन कर लीजिए, डॉट ज्वाइन, और ज्वाइन कर लीजिए आप इसको इस तरह से स्पेस देकर, जो तो डॉट डॉट हट जाएगा,
ठीक है, डॉट डॉट हट गया। अब हट जाने के बाद ये सब चीज़ें हमें क्या चाहिए, हमें देखिए अब इसके बाद जो है हमें उसका टाइटल भी दिखाना है। तो टाइटल के लिए हमें क्या करना है, ठीक है, टाइटल के लिए हमारे पास देखिए यहाँ पर टाइटल के लिए इसी एरे के अंदर जहाँ से आपने एस टी आर थंब उठाया था इमेज, यहाँ पर एस टी आर मील का नाम है। तो आप इस मील को भी क्या कर लो, कॉपी कर लो। अब हमें टाइटल भी दिखाना है, यानी कि फूड रेसिपी का नाम दिखाना है। तो इसको आप कहाँ दिखाएंगे, ये इमेज का ड्यू के नीचे यहाँ पर आप एक अपने हिसाब से एक टैग बना लो। मैं यहाँ पर H5 बना रहा हूँ, और H5 बनाने के बाद जो है यहाँ पर डॉलर करें, और डॉलर का करके मील, डॉलर यानी कि वेरिएबल मील डॉट आपका वही मील आपका एस टी आर, यहाँ सा थोड़ा सा आप इसको स्टाइलिंग दे दीजिए। तो स्टाइल दे दीजिए, और स्टाइल आप दे दो, मार्जिन दे दो, मार्जिन और आप दे दीजिए 10 पिक्सल का। ठीक है, मार्जिन 10 पिक्सल का। तो आपका वो आ जाएगा, आपका टाइटल आ जाएगा। देखिए आपका टाइटल भी आ गया। टाइटल आ जाने के बाद जो है ये हो गया। टाइटल आ जाने के बाद अब इसमें हम थोड़ा स्टाइलिंग करेंगे, हम स्टाइलिंग पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, तो स्टाइलिंग बहुत सिंपल सी होगी। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो फूड है इसको हम फ्लेक्स बस बनाएंगे। ठीक है, ये जो हमारा ये जो डायनेमिक कंटेंट है, ये वाला कंटेंट आ कहाँ से रहा है, ये कंटेंट आ रहा है जो हमने फूड के इनर HTML में, ये जो फूड है, और ये फूड कौन सा है, ये फूड आपका ये वाला फूड है, ये ड्यू। तो इस फूड को हम CSS में इस तरह से पकड़ेंगे। देखिए, तो सबसे पहले मैं टॉप में इस फूड को पकड़ूंगा, तो यहाँ पर डॉट फूड, और डॉट फूड करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका मैं करूँगा डिस्प्ले, और डिस्प्ले करूँगा फ्लैक्स। इस तरह से डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और अलाइन आइटम भी सेंटर, और फ्लैक्स रैप में आप क्या कर दो इस तरह से। ये सब चीज़ें ऑलरेडी हमने आपको CSS में सिखा रखा है। ठीक है, तो फ्लैक्स रैप को आप कर दीजिए रैप, और रैप करके जो है रैप कर दें, और यहाँ पर आप गैप दे दीजिए 2 रैम का, गैप 2 रैम, और गैप 2 रैम, और मार्जिन भी आप क्या कर दो, मार्जिन, मार्जिन भी आप 2 रैम कर दो। ठीक है, तो देखिएगा आपकी चीज़ें जो है प्रॉपर सेट हो जाएंगी। देखिए प्रॉपर ये अलाइन हो चुकी हैं, सेट हो चुकी हैं। ठीक है, सर्च बार में स्टाइल करना बाकी है, बाकी प्रॉपर ये अलाइनमेंट में आ चुकी है। बस इतना ही करना था। ठीक है, तो ये इतना हो गया। आप इनपुट को थोड़ा सा स्टाइलिंग करेंगे। ठीक है, तो इनपुट को थोड़ा स्टाइलिंग करेंगे, तो देखिए इनपुट को हम कैसे स्टाइल करेंगे। तो इनपुट के अलावा हमारे पास इनपुट का टैग है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप इनपुट लिखिए, और इनपुट लिखने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप दे दीजिए विथ इसका 20 रैम दे दो, 25 रैम दे दीजिए, 25 रैम दे दीजिए। और 25 रहने के बाद बैकग्राउंड कलर आप इसका दे दो, बैकग्राउंड कलर आप इसको दे दो इस तरह से RGB, 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 और RGB दे दीजिए 70 और 44 और आपका 44, इस तरह से RGB दे दीजिए। और RGB देने के बाद जो है बॉर्डर, और बॉर्डर दीजिए नन, यानी कि हमें कोई बॉर्डर नहीं चाहिए। इसका कलर यानी कि टेक्स्ट का कलर आप इसको दे दो वाइट, और वाइट देने के बाद पैडिंग दे दीजिए आप इसको 4 पिक्सल, ताकि थोड़ा सा मोटा मोटा दिखे। और बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस क्या करो आप इसको दे दो 10 पिक्सल का। तो देखते हैं इनपुट अभी कैसा दिख रहा है। पहले से तो बेटर है, पहले से बेटर है। अब मैं क्या करूँगा, जो इनपुट के अंदर प्लेस होल्डर है उसको स्टाइल करूँगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इनपुट कीजिए और डबल कॉलन और प्लेस होल्डर, और सबसे पहले आप इसको क्या दे दो, इसका दे दो कलर, और इसको दे दीजिए वाइट, और सबसे पहले पैडिंग दे दीजिए, पैडिंग इसको दे दो 10 पिक्सल का। तो देखते हैं 10 पिक्सल में कैसा दिख रहा है। तो ये देखिए आपका ये पहले से बेटर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको स्टाइल कर सकते हैं। और फॉन्ट वेट में कर दूंगा बोल्ड। ठीक है, फॉन्ट वेट में कर दूंगा बोल्ड। ठीक है, तो मेरा इनपुट के अंदर जो प्लेस होल्डर इस तरह से हो गया। टाइप हेयर, तो यहाँ पर आप कुछ भी टाइप कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, और आउटलाइन देखिए यहाँ पर ये जब मैं कर रहा हूँ तो ये बॉर्डर आ रहा है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसका मैं क्या करूँगा, फोकस को कर दूंगा इनपुट का। तो यहाँ पर जाऊँगा, और यहाँ पर जाने के बाद जो है इनपुट, और इनपुट हम फोकस, और इनपुट फोकस को क्या कर देंगे, आउटलाइन, आउटलाइन, आउटलाइन कर देंगे नन। ठीक है, आउटलाइन हम कर देंगे नन। तो जब आप फोकस भी करोगे तो वो आउटलाइन नहीं आएगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये हो जाने के बाद जो है एक और काम करना था कि बटन मेरे को मुझे डार्क चाहिए थे। तो आप क्या करें, डार्क आपको करना है, बोल्ड करना है। तो आप नीचे कीजिए यहाँ पर, और यहाँ कीजिए बटन लिखिए,
और बटन लिख के क्या करें, इसका फंट वेट आप इसको दे दो बोल्ड, और आप इसको दे दीजिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए देंगे कि क्योंकि बूटस्ट्रैप आपका अप्लाई नहीं करेगा जब तक आप इंपॉर्टेंट नहीं देंगे। तो देखिए आपके बटन भी बढ़िया हो गए। अब जो है हमारा दो काम बाकी है, स्टाइलिंग का काम हो गया, दो काम बाकी है। पहला काम क्या है कि जब मैं इन सब पे क्लिक करूं, इंडियन पे तो इंडियन आए, आपके कनेडियन पे कनेडियन आए, अमेरिकन पे अमेरिकन आए। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा काम, जब मैं सर्च करूं तो कोई फूड आ जानी चाहिए। तो पहला काम करते हैं ये आपके बटन वाला, और फिर हम काम करेंगे ये सर्च वाला। तो देखिए हम क्या करेंगे कि लॉजिक क्या होगा उसके लिए, हमारे पास ऑलरेडी है बटन, हमारे पास ऑलरेडी इतने सारे बटन है। तो इन सब बटन पे मैं लगाऊंगा इवेंट लिसनर। जब बटन को आप करेंगे क्लिक तो उसमें ये जो फेच डेटा है, ये फेच डेटा वाला फंक्शन होगा कॉल, और उसमें आपको पैरामीटर पास करना पड़ेगा, जो भी इंडियन है, आपका अमेरिकन है, वो सब पास करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ नीचे यहाँ यहाँ पर सबसे पहले मैं करूँगा इस तरह से, सबसे पहले करूँगा जो आपका बटन है, कौन सा बटन है, इंडियन। तो आप क्या करेंगे इस तरह से, इंडियन डॉट एड इवेंट लिसनर, ये सब आपको सिखा है। देखिए ये आप इधर जाओ, इधर आपको सब सिखा है, इवेंट लिसनर वगैरह, इवेंट लिसनर, इवेंट हैंडलिंग, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो कि मैंने आपको नहीं सिखाया, सब सिखा है। इवेंट हैंडलिंग, इवेंट लिसनर, सब सिखा है। ठीक है, आपको फ्लेक्स बॉक्स भी जो मैंने अभी यूज किया था वो भी मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, फ्लेक्स बॉक्स के आपको प्रोजेक्ट के साथ सिखाया है। ठीक है, कहाँ गया आपका फ्लेक्स बॉक्स, ये देखिए फ्लेक्स बॉक्स विद प्रोजेक्ट, और नोट्स भी दिया है आपको। तो सब आपको सिखाया है, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको नहीं सिखाया है। ठीक है, तो ऐड इवेंट लिसनर करेंगे, और इवेंट लिसनर इस तरह से, यहाँ पर इवेंट का नाम क्या होगा, इवेंट का नाम होगा क्लिक, और इवेंट का नाम क्लिक, इवेंट का नाम क्लिक होने के बाद जो है इस तरह से कॉल बैक फंक्शन, और इस कॉल बैक फंक्शन में आपको क्या करना है, बस फेज को करना है कॉल, और यहाँ पर क्या पास कर दीजिए, इंडियन पास कर दो, खत्म, इंडियन, इस तरह से फंक्शन को कॉल कर दो बस। ठीक है, ये आप इस तरह से इसको कॉल कर दो। आप क्या करो, इसको कॉल करने के बाद इसको आप डुप्लीकेट कर दो, इसको आप क्या करो, डुप्लीकेट कर दो इस तरह से। इंडियन है तो इंडियन की जगह क्या करो, जो आपका बटन है इस तरह से दोनों में क्या चेंज कर दो, अमेरिकन कर दो। ठीक है, अमेरिकन के बाद क्या कर दो आप, रसियन कर दो, रसियन। अब देखो, अब देखिए यहाँ पर जैसे मैं रसियन पे क्लिक किया तो रसियन फूड्स आ गए, अमेरिकन पे क्लिक किया तो अमेरिकन फूड आ गए, आगे कि नहीं आगे, आगे। इंडियन पर क्लिक किया तो इंडियन फूड आ गया, बैंगन भरता वाला। अब अमेरिकन बाकी है। ठीक है, अच्छा अमेरिकन भी हो गया है, थाई बाकी है, ब्रिटिश बाकी है। देखिए टोटल हमारे पास हाउ मेनी बटन्स, 6 बटन। तो 3 हमने बना लिया और 3 हमें बनाने हैं। तो इसी को डुप्लीकेट करें। ठीक है, और डुप्लीकेट करके एक का नाम रखिए ब्रिटिश, तो यहाँ से आप इसको नाम चेंज कर दो, इसका नाम चेंज कर दो, जो आपकी बटन का नाम, इतना ही आसान होता है ये, ब्रिटिश। और ब्रिटिश के बाद जो है एक है आपका थाई, तो आप इसको थाई करें, और थाई करके एक और है, और जो कि है आपका थाई के बाद और एक था, कौन सा था, और एक था, 5 ही तरह, इंडियन 2, 2 4 2 6, रसियन, एक है आपका कनेडियन। ठीक है, जो कि है आपका 6 है, लास्ट है आपका कनेडियन। ठीक है, यहाँ से मैं इसको चेंज कर लूँगा और इसका नाम रख लूँगा कनेडियन। ठीक है, इस तरह से कनेडियन। अब चेक करेंगे, तो इसको मैं चेक किया, इंडियन को आपका कनेडियन में आ गए, आपके कनेडियन रेसिपी, अमेरिकन पे अमेरिकन, थाई पे थाई, ब्रिटिश पे ब्रिटिश, रशियन पे रशियन। ठीक है, अब एक काम बाकी है जो कि है आपका सर्च बार बनाना, कि जब मैं सर्च करूं तो उस समय क्या आनी चाहिए, सर्च के टाइम पर मेरी रेसिपी जो है आनी चाहिए। तो उसके लिए मुझे एक अलग से एपीआई कॉल बनानी पड़ेगी, एक अलग से एपीआई कॉल, एपीआई रिक्वेस्ट बनानी पड़ेगी। और वो सर्च वाला जो है, ये देखिए सर्च वाला मैंने आपको जो है पहले एपीआई रिक्वेस्ट आपको बताया था कि ये है सर्च बाय फूड का नाम ना। तो सर्च बाय, ये देखिए फूड नेम, ये जो सर्च बाय फूड नेम है यहाँ से आपको मिलेगी। तो आप इसको करेंगे कॉपी, और कॉपी करके यहाँ पर जब आप पेस्ट करोगे तो आपको इंडिविजुअल फूड आएगा, इंडिविजुअल फूड आएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सर्च बार के लिए
बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, बस एक फंक्शन ही बनाना है और फंक्शन बनाकर 100 रेसिपी को क्या कर देना है, आपको कॉल कर देना है, बस इतना ही आसान है। तो हम यहीं पर कर लेते हैं, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं यहीं पर कॉल कर लूँगा, ठीक है, यहीं नीचे। तो यहाँ पर मैं करूँगा सर्च, इस तरह से सर्च, SERCH, सर्च रेसिपी, सर्च रेसिपी किया और सर्च रेसिपी कॉस, इस तरह से सर्च और सर्च, बस सर्च ही कर रहा हूँ और सर्च करके क्या करूँगा, इस तरह से सर्च करके एरो फंक्शन बना लिया। और सर्च हो जाने के बाद सबसे पहले जो मेरा इनपुट है, जो इनपुट है ना, इनपुट में मैंने क्या दिया है, इनपुट में मैंने आईडी दिया है सर्च, इसके इनपुट को मुझे लेना पड़ेगा और इनपुट के अंदर जो टाइप करेंगे उसको भी मुझे लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लेट इनपुट एक वेरिएबल बनाऊंगा और इनपुट में क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और क्वेरी सेलेक्टर में यहाँ पर वो मेरा आईडी था तो हैश, इस तरह से सर्च कर दूंगा, ठीक है। आप सर्च हो जाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे एक इवेंट लिसनर। तो इनपुट डॉट, इस तरह से इनपुट डॉट एड इवेंट लिसनर, और इवेंट लिसनर में क्या होगा, जब वहाँ पर आप टाइप करते हैं तो उस समय आती है, उसका नाम है की डाउन, ठीक है, उसका नाम होता है की डाउन, इवेंट एक फायर होता है की डाउन। और की डाउन हो जाने के बाद आपको उसका टेक्स्ट चाहिए, तो असिंक, आप ये फंक्शन एसिंक्रोनस होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कॉल बैक लगाना है इस तरह से, और एक इवेंट पास करना होगा पैरामीटर, तो मैंने इसका नाम ही रख दिया, आप जो चाहे रख सकते हो, इट्स अप टू यू। और अगर यहाँ पर इफ ई डॉट यहाँ पर की होता है, अगर की एंटर करे, यानी कि कोई बंदा टाइप कर ले और टाइप हो जाने के बाद क्या करे, वो एंटर बटन को प्रेस करे, एंटर मारे, तो इस तरह से एंटर बटन को प्रेस करे, तो क्या करेंगे, आपके इनपुट में जो वैल्यू है वो मुझे चाहिए। तो लेट एक इनपुट वेल नाम से फंक्शन, एक वेरिएबल बनाया, इनपुट वेल नाम से वेरिएबल बनाया, और उसमें मुझे ई डॉट, जो ई नहीं, इनपुट डॉट वैल्यू है वो मुझे चाहिए, इनपुट डॉट वैल्यू मुझे चाहिए रहेगी, इनपुट डॉट वैल्यू मुझे चाहिए, ठीक है। तो इनपुट नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया जिसमें हमने एक्वायर किया सर्च इनपुट को, इनपुट में इवेंट लिस्टर लगाया की डाउन, यानी कि जब टाइप कर रहे हैं तो की डाउन वाला आपका इवेंट फायर होगा। जब कोई एंटर बटन को प्रेस करेगा तब हम ये काम करेंगे, एपीआई से रिक्वेस्ट करेंगे। अब एपीआई से रिक्वेस्ट करना है, ठीक है। तो कॉस्ट एपीआई, और एपीआई करके आप एक काम करो, इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये जो था इसको पूरा कॉपी करके पेस्ट कर दो, इसको कॉपी करो और कॉपी करके यहाँ पर क्या करो, पेस्ट कर दो। हम इसको मॉडिफाई कर लेंगे, इसको राइट क्लिक करके बाद फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लो, ठीक है। कॉपी पेस्ट भी एक आर्ट है, कॉपी पेस्ट इज ऑल्सो अ आर्ट। ये यूआरएल आपको चेंज करना है, ठीक है, ये यूआरएल आपको चेंज करना है। तो ये यूआरएल कौन सा है, ये यूआरएल आप यहाँ ये डॉक्स में, ये जो पहला है ना सर्च मील बाय नेम, आप इसको करो कॉपी, इसको यहाँ से कॉपी करें और कॉपी करके क्या करें, आप यहाँ पर इसको कीजिए पेस्ट, यहाँ से www से आप इसको हटा दो, और हटाने के बाद आप इसको यहाँ पर पेस्ट करो, ठीक है, पेस्ट करें। और ये डॉलर वॉलर सब हटा दीजिए, डॉलर, नया डॉलर लगाएंगे, आप इसको पूरा का पूरा हटा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर जहाँ पर आपने जो है रेसिपी दिया है, एरिया नाम दिया है, यहाँ पर आप क्या करो, यहाँ पर डॉलर लगाओ, और डॉलर लगा के आपको यहाँ पर करना है इनपुट वेल, ठीक है, इनपुट वेल, जो भी इनपुट में वैल्यू आएगी आप इनपुट वेल करेंगे। और इनपुट वेल हो जाने के बाद जो है यहाँ पर मिल सब सही है, और शो डेटा में एज इट इज कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज आप यही कर देंगे, आपका काम हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए, अभी बस इतना ही काम करना था और कुछ नहीं करना। अभी मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर जो है मैं टाइप करूँ, मान लीजिए एक बार रिफ्रेश में करता हूँ, एक बार रिफ्रेश किया, यहाँ पर टाइप किया चिकन, और चिकन टाइप किया और एंटर मारा, तो देखिएगा चिकन किया तो ये मेरा नहीं हुआ, ठीक है, नहीं हुआ। अच्छा, नहीं हुआ, इसका रीज़न ये है कि मैंने सर्च फंक्शन को जो है कॉल नहीं किया था, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सर्च फंक्शन को जो है सर्च फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप सर्च को कॉल नहीं करोगे वो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये जो सर्च है आप इसको यही नीचे जो है आप कॉल कर दीजिए, नीचे, तो आप नीचे यहाँ पर सर्च को क्या करो, इस तरह से कॉल कर दो, ठीक है, नीचे आप सर्च को कॉल कर लीजिए। तो अब देखिए यहाँ पर अभी जो है मैं मान लीजिए चिकन टाइप किया, और चिकन टाइप करने के बाद यहाँ पर एंटर किया, और एंटर किया, फिर भी ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है।
अब ये काम नहीं कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा है, क्यों काम नहीं कर रहा है? हम अपना सबसे पहले वो देखते हैं, अपना कंसोल चेक करते हैं कि कंसोल में क्या एरर है। ये देखिए, कैन नॉट रीड मैप, ये मैप को रीड नहीं कर पा रहा है। सो डेटा इंडेक्स लाइन नंबर 46 में, लाइन नंबर 46 में ये मैप को रीड नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो मैप को क्यों रीड नहीं कर पा रहा है ये मैं चेक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर HTTPS किया और www मेल db सर्च डॉट php इनपुट वेल दे दिया। ठीक है, और डेटा किया, अवेट किया, मेल्स किया, सो डेटा में मेल्स किया। ठीक है, आप जो है काम करें, ठीक है, क्या काम करें, तो हमने तो ऑलमोस्ट सब सही किया है ना। ठीक है, सर्च किया है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर कंसोल लॉग हम करेंगे, कंसोल डॉट लॉग। ठीक, कंसोल लॉग करो और सर्च फूड किया और कॉमा करके यहाँ पर मैं करूँगा रेसिपी करूँगा। ठीक है, अब देखते हैं रेसिपी किया, तो यहाँ पर मान लीजिए मैं टाइप किया, चिकन टाइप किया और एंटर किया, तो ये देखिए फूड ही नहीं आ रहा मेरे पास, नल है, यानी कि मेरे पास एक्चुअल में फूड ही नहीं आ रही है। तो फूड ही नहीं आ रही है तो आपका कहाँ से चीज़ें होंगी, और ये फूड नहीं आ रही है। ठीक है, तो फूड क्यों नहीं आ रही है, मैं काम करता हूँ, मैं डेटा को एक बार लूप करता हूँ, यानी कि प्रिंट करता हूँ डेटा को। थोड़ा होता है सम टाइम, ये होगा ही ऐसा। ठीक है, यहाँ पर चिकन किया और एंटर किया, तो ये देखिए मील्स आ रही हैं और मील्स में नल आ रहा है, और मील्स में नल आ रहा है। और यहाँ पर मान लीजिए मैं इस तरह से चिकन टाइप किया, चिकन और एंटर किया, तो यहाँ पर चिकन तो आ रहा है। तो मेरा जो यूआरएल है, यूआरएल में कहीं मिस्टेक कुछ, मैं इनपुट वेल को देखता हूँ, क्या पता मेरा इनपुट वेल ही नहीं आ रहा होगा। तो जो मेरा इनपुट वेल है कंसोल लॉग, इस तरह से आपको कंसोल कर करके डीबग आपको करना पड़ेगा। इनपुट वैल्यू और इनपुट वैल्यू, इस तरह से इनपुट वेल एक बार मैं चेक करूँगा, तो देखिए यहाँ पर मैं टाइप करूँगा, यहाँ पर टाइप किया चिकन यहाँ पर, तो और एंटर किया, तो इनपुट वैल्यू, अच्छा इनपुट से मेरी वैल्यू नहीं आ रही है। रीज़न क्या है कि इनपुट से वैल्यू नहीं आ रही है, इसलिए मेरा फूड भी नहीं आ रहा है, तो ये दिक्कत है। तो यानी कि हमारा इसमें दिक्कत ये है कि मेरा इवेंट लिसनर यहाँ पर सही लगा है कि नहीं। सबसे पहले हमने किया इनपुट और क्वेरी सिलेक्टर सर्च, तो एक बार मैं चेक करता हूँ कि मैंने आईडी दिया था कि क्लास दिया था। हाँ, मैंने आईडी दिया था ACARCH, सर्च दिया, तो यहाँ पर SEARCH सर्च हो गया। अब सर्च हो जाने के बाद क्वेरी सिलेक्टर सर्च के बाद यहाँ पर हमने इनपुट में इवेंट लिसनर लगाया जिसका नाम रखा की डाउन। ठीक है, असिंक्रोनस फंक्शन बनाया, और की अगर क्या है एंटर है, तो हमें क्या करो इनपुट में, अच्छा देखिए यहाँ पर मुझे वैल्यू लेना था, वो बाय मिस्टेक टाइपिंग में दिक्कत हो गई। ठीक है, यहाँ पर आपको वैल्यू करना है। ठीक है, आपको वैल्यू करना है तभी चीज़ें आएंगी। अब देखिए, अब यहाँ पर अगर मैं चिकन टाइप करूँ इस तरह से चिकन, इस तरह से चिकन और एंटर करूँ, तो आपके पास चिकन आ जाएगी। देखिए आ गई ना, तो ऐसे था, वो टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। ठीक है, चिकन आपके पास आ चुकी है। मैं इस तरह से कैनेडियन पर क्लिक किया, पर यहाँ पर फिर चिकन टाइप करूँगा, एंटर करूँगा, तो ये आ जाएगा। तो ये था, हमने पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है बना लिया। आप इसको ध्यान रखिएगा, छोटा सा मिस्टेक से आपकी पूरा का पूरी चीज़ें जो है नहीं आएंगी। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक से ही चीज़ें इस तरह से बिगड़ जाती हैं। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो अगर आपको चीज़ें समझ में आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए, हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर में।